You start recording. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल हम लोग ने प्रेम सरोवर पढ़ा। प्रेम सरोवर से फिर हम आगे बहुत सारे गांव से होते हुए संकेत वन, रिथौर, भांडोखोर, मेहरान, सतोया, पाईगांव, तिलोयर, श्रृंगारवत, बिछोर, अंधोप, सोन, वंचरी, होडल, गायगांव, लालपुर एंड फिर हम पहुंचे थे हारोयान पर। तो हारोयान जो है, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है हारो, तो हारो माने इस जगह पर श्री कृष्ण हार गए थे राधा रानी से। एक्चुअली राधा रानी बोलती है ललिता और बाकी की सखियों से कि जो कृष्ण है वो अपनी सखाओं के साथ बहुत शारीरिक रूप से बहुत शक्ति है उनके अंदर, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमेशा हमसे जीत जाते हैं। तो अब तुम लोग कुछ ऐसा नया गेम बनाओ जिसमें कि बुद्धि वाला गेम, जिससे कि हम लोग जीत जाए और कृष्ण हार जाए। तो ऐसा करते हुए तो ललिता सखी ने श्रीमती जी को, राधा रानी को पाशा क्रीड़ा के द्वारा कृष्ण को हराने का सलाह दिया, परामर्श दिया। तो उनकी सलाह के पश्चात सखियों ने कृष्ण को पाशा क्रीड़ा खेलने के लिए चुनौती देती है, यानी उनको चैलेंज करती है कि आकर हमारे साथ ये खेल खेलो पाशा वाला और फिर हमें हरा के बताओ। तो खेल जैसे ही आरंभ होता है वैसे ही राधा रानी बहुत ही आसानी से कृष्ण को पराजित करके उनके हाथों के में उन्होंने बाजू में जो अपनी बंसी दबा कर रखी हुई थी उसे छीन लेती है। तो जो मधुमंगल है वो का दिमाग खराब हो जाता है, वो देखता है कि हम तो पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में ही हार गए। तो कान्हा को कहता है, कन्हैया गोपियों ने तो अभी तुम्हारी बंसी ही छीनी है, अभी तुम्हारा एक एक करके सब कुछ ये हरण कर लेंगी, फिर तुम बस यही करो, तुम बस गौओं को चराओ, तुम्हें और कुछ आता जाता है नहीं। तुम्हें इस प्रकार पराजित होता हारना हुआ देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तो कृष्ण ने उसे वाचाल ब्राह्मण कहकर दांत दपड़कर चुप रहने के लिए कहा। तो इस लीला में कृष्ण पासा क्रीड़ा में हारने के कारण इस गांव का नाम क्या हो गया, हारोयान। नेक्स्ट गांव इज सांचुली। हारोयन ग्राम से 4 मील के दक्षिण कोण में अथवा नंद गांव से 6 मील के उत्तर पश्चिम कोण में ये गांव स्थित है। इस गांव में चंद्रावली सखी का मंदिर है और सूर्य कुंड दर्शनीय स्थान है। चंद्रावली सखी यहीं पर सूर्य पूजा के बहाने कृष्ण से मिलती थी। अब हम लास्ट बरसाने परिक्रमा के आखिरी गांव में पहुंचते हैं, गेंडो। गेंडो ऐसे जब हम नाम पढ़ते हैं तो हमें कुछ रिसेंबल नहीं होता, लेकिन गेंद यानी बॉल होता है, गेंडो उस बॉल के ऊपर नाम रखा हुआ है इस गांव। सांचुली गांव से 3 मील के पूर्व में ये गांव स्थित है। यहाँ पर कृष्ण और बलदेव सखाओं के साथ गेंद खेलते थे, बॉल खेलते थे। और इस गांव में 7 कुंड है। उत्तर में गेंद कुंड है, श्री बलराम के खड़े होने का स्थान है, जहाँ पे गेंद कुंड नाम है। उस जगह में श्री बलराम वहाँ खड़े होते थे खेलते समय। गांव के ईशान कोण में उत्तर पूर्व में गेंद खोर है, यहाँ पे कृष्ण खड़े होने का स्थान है। गांव के पूर्व में गेधर वन है, दक्षिण में बेल वन कुंड है और दक्षिण पश्चिम में गोपी कुंड है और पश्चिम में जलभर कुंड है, जहाँ पे गोपियां जल भरने आती थी कुंडों में, तथा वायु कुंड में विहार कुंड है। तो यहाँ पर हम बरसाने की परिक्रमा पूरी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं नंदगांव की ओर। तो अब हम नंदगांव आ गए हैं। यत्र नंदोपना पनंद दास्ते प्रति नंदाधि नंदना चतुबासम सुख स्थान यतो नंदाभिधानकम। इसका मतलब होता है कि नंदगांव में ब्रजराज श्री नंद महाराज जी का भवन है। यहाँ श्री नंद राय, उपनंद, उनके भ्राता उपनंद, अभिनंद। आप लोगों को आवाज आ रही है ना ठीक से? क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत पटाखों की आवाज है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हाँ आ रही है दीदी।
आ रही हाँ है ठीक दीदी, है, आ रही है। डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना। आ रही है। ओके, थैंक यू। नंदगांव में ब्रजराज श्री नंद महाराज जी का राजभवन है। यहाँ श्री नंद राय, उपानंद, अभिनंद, सुनंद तथा नंद ने वास किया है। यानी नंद जी और उनके जो भाई हैं उनके नाम हैं, तो वो सब ने इस जगह पर वास किया है, इसलिए यह नंदगांव सुखद स्थान है। और ये जो मैंने अभी श्लोक पढ़ा था वो आदि पुराण से था, तो उस श्लोक का यही मतलब है कि इस गांव में सभी नंद और नंद के भ्राताओं ने वास किया है, इसलिए गांव सुखद स्थान है। नंद का मतलब ही आनंद होता है। तो गोवर्धन से 16 मील पश्चिम उत्तर कोण में, कोसी से 8 मील दक्षिण में আমি জানি না তোমার কথা, तथा আমি জানি তোমার কিছু বলেছি আমি, তোমার কথা আমি কি জানি, এটা আমার কথা। ये तो गोवर्धन से 16 मील पश्चिम उत्तर कोण में, कोसी से 8 मील दक्षिण में तथा वृंदावन से 28 मील पश्चिम में नंदगांव स्थित है। तो कहाँ कहाँ से कितनी दूरी आती है वो बताया गया है। और फिर नंदगांव की प्रदक्षिणा जो होती है वो 4 मील की होती है, इसकी जो परिक्रमा होती है 4 मील की होती है। यहाँ पर कृष्ण लीलाओं से संबंधित 56 कुंड है, जिनके दर्शन में 3-4 दिन लग जाते हैं। तो जो लोग पैदल दर्शन करते हैं तो उनको और लगभग 3 से 4 दिन यहाँ पे परिक्रमा करने में लग जाते हैं नंदगांव। देवाधिदेव महादेव शंकर ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को प्रसन्न कर यह वर मांगा था कि मैं आपकी बाल्य लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूँ। तो स्वयं भगवान कृष्ण ने नंदगांव में उन्हें पर्वतकाल में स्थित होने का आदेश दिया। तो वो नंदगांव में श्री शंकर महादेव भगवान के आदेश से, यानी कृष्ण के आदेश से नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में स्थित होकर अपने आराध्य देव की आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। तो शिव जी जो है वो नंदेश्वर पर्वत के रूप में स्थित है नंदगांव में, और कृष्ण के आगमन के पहले ही उन्हें भगवान ने आदेश दिया था, इसलिए वो उस पर्वत के रूप में वहां स्थित थे और इंतजार कर रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे। श्री कृष्ण परम वैष्णव शंकर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए नंदीश पर्वत पर ब्रजवासियों विशेषतः नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप सखाओं के साथ अपनी बाल्य एवं पौगंड अवस्था की मधुर लीलाएं करते थे। और द्वापर युग के अंत में देवमीर नाम के एक मुनि थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक क्षत्रिय वंश की पत्नी थी और दूसरी गोप वंश की पत्नी। तो पहली जो पत्नी थी क्षत्रिय वंश की शूरसेन, तथा दूसरी जो गोप पत्नी थी वो थी पर्जन्य गोप। जो पहली पत्नी थी क्षत्रिय पत्नी, उनसे उनको शूरसेन तथा जो दूसरी पत्नी थी गोप पत्नी, उससे उन्हें पर्जन्य गोप पैदा हुए थे। यानी 2 पुत्र उनको पैदा हुए थे, शूरसेन और पर्जन्य गोप। शूरसेन ने से वसुदेव आदि क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हुए और पर्जन्य गोप से कृषि और गोपालन के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। पर्जन्य गोप जो थे वो कृषि थे, यानी वो किसान थे, और गोपालन यानी गौओं को पालकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। और जो क्षत्रिय पत्नी से जो उनको पुत्र हुआ था शूरसेन, उससे उन्हें वासुदेव आदि क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हुए। तो पर्जन्य गोप अपनी पत्नी वरियासी गोपी के साथ नंदीश्वर पर्वत के निकट निवास करते थे, और देवर्षि नारद भ्रमण करते करते एक समय वहां आए। पर्जन्य गोप ने विधिवत पूजा के द्वारा नारद जी को प्रसन्न किया और फिर उनसे प्रार्थना की कि मुझे एक बहुत अच्छा उत्तम संतान प्राप्त हो। इस तरह उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा। नारद जी ने उनको लक्ष्मी नारायण मंत्र का दीक्षा दिया और कहा कि इस मंत्र का जप करने से तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। नारद जी वहां से चले गए। जाने पर पिपासी तड़ांग तीर्थ में स्नान करके वही गुरु प्रदत्त मंत्र का प्रतिदिन नियमानुसार जप करने लग गए। तो इस तरह
जो पर्जन्य गोप थे वो नारद जी से जो उन्होंने मंत्र ली थी, लक्ष्मी नारायण मंत्र की दीक्षा, उसे वो फॉलो करने लग गए। उनके वहां पे जो पास में तड़ांग तीर्थ था वहां पे स्नान करते, और जो गुरु मंत्र उन्हें नारद जी से मिला था उसका वो नियम के अनुसार जप करने लगे। तो एक समय मंत्र जप के समय आकाशवाणी हुई कि हे पर्जन्य, तुमने एकांतिक रूप में मेरी आराधना की है। तुम परम सौभाग्यवान हो। समस्त गुणों से गुणवान तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। तो इस तरह उन्हें आकाशवाणी से ये पता चला कि उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और अब उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए। और उनमें से जो मध्यम पुत्र होगा वो नंद होगा, और जो महा सौभाग्यवान होगा, जो नंद होगा, वो सबसे ज्यादा सौभाग्यवान होगा। तो सर्व विजयी, सद ऐश्वर्य संपन्न प्राणी मात्र के लिए आनंददायक श्री हरि स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तो इस तरह मैंने ये हम पूरा इनके जो फैमिली रूट फैमिली ट्री है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नंद बाबा हैं और जो वसुदेव बाबा हैं वो एक्चुअली में एक ही फैमिली से हैं। तो इस तरह इस तरह हम देख पा रहे हैं कि जो वसुदेव बाबा हैं वो उनके जो उनकी जो माता है क्षत्रिय माता उनके पुत्र हैं, और जो नंद बाबा हैं ये जो गोप माता है उनके उनके वंशज हैं। तो इस तरह ये सब एक ही फैमिली से हैं। तो कुछ दिनों के पश्चात उनको 5 पुत्र, पर्जन्य गोप को 5 पुत्र और 2 कन्याएं पैदा हुई, और वे कुछ और दिनों तक नंदेश्वर पर्वत के निकट रहे। किंतु कुछ दिनों के बाद केशी दैत्य उपद्रव से भयभीत होकर वे अपने परिवार के साथ, जो केशी डेमन था, केशी दैत्य, वो उसने वहां पे उत्पाद मचा रखा था, जिससे वो भयभीत हो गए और फिर अपने परिवार के साथ गोकुल महावन में जाकर बस गए। और वहीं पर मध्यम पुत्र नंद महाराज के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। फिर कुछ समय के बाद वहां महावन में भी पूतना शकटासुर, जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस रोज कोई ना कोई दैत्य को भेजा रहता था कृष्ण को मारने के लिए। तो वहां पे भी गोकुल महावन में पूतना शकटासुर तृणावर्त आदि दैत्यों के उत्पात को देखकर ब्रजेश्वर नंद महाराज अपने पुत्रादि परिवार वर्ग तथा गोपियों के साथ पूरा ग्राम, जितना भी गांव में सभी थे, उन सब के साथ वो कहाँ निकल पड़े? छठीकरा ग्राम। फिर सिस्टम तो फिर इस तरह, क्योंकि असुरों ने बहुत परेशान हो गए थे नंद बाबा, तो पूरा वो अपने पूरे प्रजा, यानी नंद बाबा जो है वहाँ के राजा हैं। तो नंद बाबा अपने साथ साथ अपने जितने भी गैया थी, बछड़े थे, उनके जो गोप थे, गोपियां थी, सबको लेकर वो निकल पड़े छठी करा गांव में, छठी करा में। तो फिर वहां से वो एक काम्यवन की ओर बढ़े, फिर वहां से केलन वन और आदि स्थानों से होकर पुनः नंदीश्वर नंदगांव में लौटकर यही निवास करने लग गए। तो इस तरह वो पूरा एक थोड़े दिन यहाँ थोड़े दिन वहां ऐसे घूमते घूमते वो वापस नंदगांव में आ गए, नंदीश्वर में। और फिर यहीं पर कृष्ण नंदीश्वर को छोड़ा था पर्जन्य ने, क्योंकि वहां पे केसरी डेमन से वो परेशान हो गए। बाद में जो नंद बाबा हैं वो बाकी के असुरों जिन्हें कंस भेज रहा था उनसे परेशान होकर वापस घूमते घूमते नंदेश्वर पर्वत पे पहुंच गए। और फिर यहीं से गोपाष्टमी के दिन पहले बछड़ों को तो यहीं पर कृष्ण की जो बाल लीलाएं हुई है, पौगंड लीलाएं हुई है, वो सब कुछ यहीं पर हुई है। और यहाँ पर गोपाष्टमी के दिन बछड़ों और बछियों तथा 2-4 वर्षों के बाद गोपाष्टमी के दिन से ही कृष्ण और बलराम ने
सखाओं के साथ गायों को लेकर गोचारण के लिए वो जाने लगे। यहाँ नंदगांव में कृष्ण की बहुत सी दर्शनीय लीलास्थली है। उनके बचपन की जितनी भी लीलास्थली है वो यहीं पर है। नंद भवन, नंद भवन कहाँ स्थित है? नंदेश्वर पर्वत से संगलग्न दक्षिण की ओर, नंदेश्वर पर्वत के पास दक्षिण की ओर नंद भवन की पौड़ी का भगवान में भगन भग मैंने उसके कुछ अवशेष नाम मात्र के लिए पढ़े हैं अभी। मतलब अभी वो सब कुछ उस रूप में नहीं है, कुछ अवशेष हैं बस। कुछ ऐसे हमें देखकर पता चलता है कि यहाँ पे नंद भवन था। यहीं पर विशाल नंद भवन था और इसमें नंद बाबा, माँ यशोदा, माँ रोहिणी, कृष्ण और बलदेव सब अलग अलग शयन घर, सबके अलग अलग शयन घर हैं। रसोई घर था, भंडार घर था, भोजन स्थल था, राधिका एवं कृष्ण के विश्राम स्थल आदि कक्ष विराजमान थे। मैंने सबके लिए, राधा रानी के लिए भी उनका कक्ष था यहाँ पर। यहीं पर कृष्ण और बलदेव ने अपनी बाल्य, पौगंड और कैशोर अवस्था तक की बहुत सी लीलाएं की हैं। यहीं पर माँ यशोदा के बहुत आग्रह करने पर प्रीति पूर्वक अनुरोध से सखियों के साथ श्रीमती राधिका हर रोज पूर्वाहन में जावत से आकर, बहुत सुबह सुबह वो जावत से आ जाती थी हर रोज। और फिर बहुत उल्लास पूर्वक माँ रोहिणी के साथ कृष्ण के लिए उनके पसंदीदा द्रव्यों का पाक करती थी, यानी उनके लिए कुकिंग करती थी राधा रानी। और कृष्ण पास के बहुत बृहद भोजनागर में सखाओं के साथ, अपने सखाओं के साथ उनके जो डाइनिंग रूम है वहां पे बैठ के भोजन करते थे। और भोजन के पश्चात 100 पग चलकर शयन घर में जाके विश्राम करते थे। उनका भोजन, जहाँ पे वो डाइनिंग रूम था, उस रूम से जहाँ पे वो सोते थे, बेडरूम, उस वो 100 पग की दूरी पर था, 100 स्टेप्स। फिर उस नंद भवन में राधा रानी के लिए विश्राम स्थल था, राधिका विश्राम स्थल। रंधन का कार्य समाप्त होने पर, रंधन माने कुकिंग, रंधन का कार्य समाप्त होने के पश्चात श्रीमती राधिका माँ यशोदा के अनुरोध से श्री धनिष्ठा सखी के द्वारा लाए हुए श्री कृष्ण के मुक्ता अवशेष के साथ प्रसाद पाकर इसी बगीचे में विश्राम करती थी। जब कृष्ण प्रसाद पा लेते थे, मैंने कृष्ण जब उनको जो नैवेद्य होता था, जो राधा रानी उनके लिए कुकिंग करती थी, वो सब कुछ वो जब पाके कुछ वो छोड़ देते थे राधा रानी के लिए, तो राधा रानी उसे यशोदा मैया के अनुरोध से जो धनिष्ठा सखी है वो सबसे छुपा कर, यानी यशोदा मैया को नहीं पता, जो धनिष्ठा सखी है वो राधा रानी के लिए कृष्ण का उच्चिष्ट, उनका जो प्रसाद है वो छुपा कर उनके लिए ले आती थी और राधा रानी उसे ही पाती थी। और उसी समय सखियां दूसरों से अलक्षित रूप में कृष्ण का उनके साथ मिलन कराती थी और इस स्थान का नाम राधा बाग है। और सखियां जो थी, पूरे घर में किसी को पता ना चले, इस तरह उन्हें छुपा कर कृष्ण से उनका मिलन करवाती थी, तो वो जगह राधा बाग है। वनागमन स्थान, माँ यशोदा राम यानी बलराम जी और कृष्ण का प्रतिदिन बहुत अलग अलग तरीके से श्रृंगार करती थी। उन्हें गोचारण पे जाने के लिए तैयार करती थी तथा व्याकुल चित्त से सखाओं के साथ गोचारण के लिए विदा करती थी। जो सब गोपियां थी, माँ यशोदा थी, जब कृष्ण निकलते थे गोचारण के लिए तो उन्हें, उनका दिल ऐसे भारी हो जाता था, मैंने वो थोड़ा सा भी उनका विरह सहन नहीं कर पाती थी। तो इस तरह वो भारी मन से अपने कृष्ण को, अपने कान्हा को विदा करती थी गैया चराने के लिए, जाने के लिए सुबह के वक्त। गोचारण गमन मार्ग, सखाओं के साथ नटवर रामकृष्ण गोचारण के लिए इसी मार्ग से होकर निकलते थे। राधिका विदा स्थल, तो माँ यशोदा श्रीमती राधिका को गोदी में बिठाकर रोती हुई उसे जावट के लिए यहीं से विदा करती थी। तो रोज सुबह राधा रानी आती थी कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए, और फिर जब वो जाने लगती थी तो माता यशोदा उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर ले जाती थी और फिर यहीं से उनको विदा करती थी दोबारा जावट जाने के लिए।
दधी मंथन का स्थान। तो यशोदा जी यहाँ, यशोदा मैया यहाँ पर नित्य प्रति प्रातः काल सुबह दही मंथन करती थी। आज भी यहाँ एक बहुत बड़ी दही की मटकी दर्शनीय है। यहाँ पे अभी भी एक बहुत बड़ी मटकी रखी है जिसमें मैया यशोदा दही मंथन करती थी। पूर्णमासी जी का आगमन पथ, जहाँ से पूर्णमासी आती थी। बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए योग माया पूर्णमासी इसी पथ से, इसी रास्ते से नंद भवन में पधारती। ये सारे स्थान बृहद आकार नंद भवन में स्थित है। श्री रघुपति उपाध्याय ने नंद भवन का सरल शब्दों में वर्णन किया है। श्रुतिम परे स्मृति में परे भारत मन में भजन्तु भवमिताः। श्रुति में परे स्मृति में परे भारत मने भजन्तु भवभीताः। अहमिहानंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। यानी भव सागर से भयभीत कोई श्रुतियों का सहारा लेता है, कोई स्मृतियों का सहारा लेता है, या फिर कोई भले ही महाभारत का भजन करता है तो वो वैसा करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। परंतु मैं नंद बाबा की अहर्निश वंदना करता हूँ, जिनके आंगन में परम ब्रह्म घुटनों से इधर उधर चलते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। नंद कुंड, नंद भवन से थोड़ी दूर दक्षिण में नंद कुंड है। महाराज नंद प्रतिदिन प्रातः काल सुबह के समय यहाँ स्नान, संध्या, मंत्र जप आदि करते थे। कभी कभी कृष्ण और बलराम को भी अपने कंधों पर बैठा कर लाते थे और उन्हें भी यहाँ पे स्नान करवाते थे। कुंड के तट पर स्थित मंदिर में नंद बाबा और उनकी गोद में बैठे बाल स्वरूप कृष्ण एवं दाऊ जी की बड़ी मनोहर झांकी है। तो यहाँ पे मंदिर में हम देख पाते हैं नंद बाबा की गोद में कृष्ण बैठे हैं और दाऊ जी बैठे हैं। नंद बैठक, ब्रजेश्वर महाराज नंद यहाँ पर अपने बड़े और छोटे भाइयों, वृद्ध गोपों तथा पुरोहित आदि के साथ समय समय पर बैठकर कृष्ण के कल्याण के भले के लिए विविध प्रकार के परामर्श आदि करते थे। जैसे हमारा कोई मीटिंग रूम होता है तो उसे नंद बैठक का है, जहाँ पे नंद बाबा और जो प्रौढ़, जो बूढ़े गोप थे, उन सब के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ बैठकर एक मीटिंग जैसा प्लेस था, जहाँ पे वो डिस्कशन करते थे कि कृष्ण की रक्षा कैसे हो, कृष्ण के लिए क्या अच्छा है। और इस तरह बैठकर परामर्श करने के कारण इसे बैठक कहा गया है। 84 कोस ब्रज में महाराज नंद की बहुत सी बैठकें। तो ये जो हमारा 84 कोस यात्रा है, इस जो 84 कोस है ब्रज का, यहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी बैठकें स्थल मिलेंगे। नंद बाबा गोकुल के साथ जहाँ भी विराजमान होते वहीं पर समयोचित बैठकें हुआ करती थी। इस तरह नंद बाबा जहाँ जहाँ भी ट्रेवल करते थे कृष्ण को की रक्षा के लिए, तो जहाँ भी वो बैठ के मीटिंग करते थे तो उस जगह को उनके नाम से बैठकें कहा गया है। इसी प्रकार की बैठकें छोटी और बड़ी बैठक तथा अन्य स्थानों में भी है। नंद बाबा गोप गोपी आदि के साथ जहाँ भी निवास करते थे उसे नंद गोकुल कहा जाता। तो जहाँ जहाँ भी नंद बाबा निवास किए हैं उस स्थान को नंद गोकुल कहा गया है। बैठकें कैसे होती थी उसका एक प्रसंग इस प्रकार है। गिरिराज गोवर्धन को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर 7 वर्षीय कृष्ण ने इंद्र का घमंड चकनाचूर कर दिया था। इससे सभी वृद्ध गोप, जो बुजुर्ग गोप थे, वो सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने एक बैठक की। ज्येष्ठ भ्राता उपानंद, नंद बाबा के जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, बड़े भैया हैं, उस बैठक के सभापति थे। ही वॉज द लीडर, ही वॉज, वो इस मीटिंग को कंसिडर ये कर रहे थे। तो नंद बाबा भी उस बैठक में बुलाए गए। तो वृद्ध गोपों ने, जो बुजुर्ग गोप है, उन्होंने बैठक में अपना अपना एक मंतव्य प्रकट किया, अपना अपना एक ओपिनियन प्रकट किया। श्री कृष्ण एक साधारण बालक नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर 7 दिनों तक गोवर्धन शिला को, गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा। तो वो कहते हैं कि कृष्ण जो है वो साधारण बालक नहीं है। जन्म लेते ही इसने पूतना जैसी भयंकर राक्षसी को खेल खेल में ही मार डाला। उसके बाद उन्होंने शक्तासुर, तृणावर्त, अघासुर आदि को ऐसे ही बड़ी आसानी से मार गिराया। फिर कालिया जैसे भयंकर नाग भी दमन कर उसे कालिया दह से बाहर कर दिया।
अभी कुछ ही दिन हुए गिरिराज जैसे विशाल पर्वत को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर मूसलाधार वृष्टि यानी मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान से पूरे ब्रज की रक्षा की है। यह साधारण बालक का कार्य नहीं हो सकता। हमें तो ऐसे लगता है ये कोई सिद्ध पुरुष है, देवता है, अथवा स्वयं नारायण ही है। नंद और यशोदा का पुत्र मानकर इसे डांटना डपटना, इसको चोर बोलना, इसको उदन बोलना, ऐसे संबोधन करना बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए नंद, यशोदा, गोप गोपी सावधानी से सदैव इसके साथ प्रीति, बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से, बहुत गौरव से व्यवहार। तो सभी उपस्थित, तो जितने भी गोपों ने वहां पे उपस्थित थे, इस बात को बहुत ही गंभीर रूप से ग्रहण किया, बहुत सीरियसली उसको एक्सेप्ट करते हैं। और सभी ने मिलकर नंद बाबा को इस विषय में उनको समझाया। तो नंद बाबा जोर जोर से हंसने लगे उनकी बातों पर और उसको हंसी मजाक में उड़ा दिया और कहा, आदरणीय सज्जनों, आपका वक्तव्य मैंने श्रवण किया, किंतु मैं कृष्ण में लेश मात्र भी किसी देवत्या या भगवत्ता का लक्षण नहीं देख रहा हूँ। मैं इसे जन्म से जानता हूँ। भला भगवान को भूख और प्यास लगती है? या मक्खन और रोटी के लिए दिन में 50 बार रोता है? क्या भगवान चोरी करता है, झूठ बोलता है? ये गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चोरी करता है, झूठ बोलता है, नाना प्रकार के उपद्रव करता है, परेशान करता है, मस्ती करता है। पड़ोस की गोपियां इसे चुल्लू भर मट्ठे के लिए, लड्डू के लिए तरह तरह से नचाती है। वो कहती थी कि तुम्हें हम एक मटकी छाछ देंगे, तुम नाच के बताओ, लड्डू देंगे, तुम नाच के बताओ। और कृष्ण नाचने लगते थे उनके इस प्रलोभन पर। तो इसके साथ खिलवाड़ करती हैं पड़ोस की गोपियां। जैसा भी हो, जब इसने हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया है, तब इसके प्रति हमारा यही कर्तव्य है। भविष्य में यह सदाचार आदि सर्वगुण संपन्न आदर्श व्यक्ति बनेगा। अभी लेकिन ये हमारा पुत्र है। हाँ, एक बात है कि महर्षि गर्गाचार्य ने इसके नामकरण के समय ये भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा ये बालक गुणों में भगवान नारायण के समान हो। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त कभी कभी कृष्ण के हित में उसकी सगाई के लिए तथा अन्य विषयों के लिए भी समय समय पर बैठकें या मीटिंग हुआ करती थी। तो इस तरह ये मीटिंग में इनका डिस्कशन होता था। और ना तो नंद बाबा ना तो यशोदा मैया उसे भगवान कृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार थी। उनके लिए वो उनका लाला ही था, उनका पुत्र ही था। नेक्स्ट इज यशोदा कुंड। नंद भवन के उत्तर में क्या कुंड अवस्थित है। माँ यशोदा यहाँ हर रोज स्नान करती थी। कभी कभी कृष्ण और बलराम को भी साथ लाती थी तथा उन दोनों बालकों को की बाल क्रीड़ा दर्शन कर अत्यंत बहुत आनंदित होती थी। कुंड के तट पर नरसिम्हा जी का मंदिर है। माँ यशोदा स्नान करने के बाद नरसिम्हा देव के निकट कृष्ण के कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करती थी। वो नरसिम्हा देव जी से प्रार्थना करती थी कि कृष्ण की रक्षा करे। यशोदा कुंड के पास ही निर्जन स्थल में एक बहुत प्राचीन गुफा है, जहाँ अनेक सप्त महानुभावों ने, संत महानुभावों ने साधना कर भगवत प्राप्ति की है। सिद्ध महात्माओं की यह भजन स्थली आज तक निरपेक्ष साधकों को भजन के लिए आकर्षित करती है। आज भी वहाँ कुछ संत महात्मा जाकर अपनी साधना पूरी करते हैं। यशोदा कुंड के पास ही कारोहरो कुंड है। इसके बारे में शायद आगे आएगा, कारोहरो कुंड। नेक्स्ट इज हाउबिला। तो यशोदा कुंड के पश्चिम तट पर सखाओं के साथ कृष्ण की के बाल क्रीड़ा का खेलने का स्थान है। यहाँ पर सखाओं के साथ कृष्ण बलदेव दोनों भाई अपनी बाल क्रीड़ा करने में इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें ना भोजन करने की सुध होती थी, ना ही कुछ स्मरण होता था कि उन्हें घर लौटना है। मैया यशोदा मैया यशोदा कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए रोहिणी जी को पहले यहाँ पे भेजती थी। पहले मैया भेजती थी कि रोहिणी माता को भेजती थी कि जाके कृष्ण बलराम को ले आओ। तो वो दोनों खेलने में इतने मगन होते थे कि उन्हें खाने पीने का कुछ सुध ही नहीं रहता। किंतु जब रोहिणी माता जी जाती थी तो उनकी पकड़ में ये दोनों आते ही नहीं थे, वो वहां से भाग जाते थे इधर उधर। तो इसके पश्चात यशोदा जी स्वयं जाती और नाना प्रकार की भंगिमा द्वारा बड़ी कठिनता से दोनों को पकड़कर घर लाती और उन्हें स्नान आदि कराकर भोजन कराती।
तो कभी कभी यहीं पर राम कृष्ण को हाव हाव हवा का भय दिखाकर कृष्ण को गोदी में पकड़कर ले आती। तो जैसे माँ अपने बच्चों को कोई ना कोई चीज से डराती है, तो यहाँ पे यशोदा मैया भी वही करती है, कृष्ण और बलराम को हाव बिलाव से डराती है। तो उस समय कृष्ण मैया हवा दिखाने का हट करते हैं। कृष्ण मैया से बोलते हैं कि मुझे हवा दिखाओ, तो मैं हवा देखूंगा। आज भी हवा की प्रस्तर मूर्तियां कृष्ण की इस मधुर बाल लीला का स्मरण कराती। तो कुछ भयानक भयानक शक्ल वाली मूर्तियां होती थी, जिन्हें दिखाकर मैया यशोदा कृष्ण को बलराम को डराती थी, ताकि वो घर चल के बंद कर सके। तो दूर खेलन मत जाओ लाल, यहाँ हाव खाए हैं, हंसकर पूछत कान्हा मैया या किने पठाए हैं। तो मैया बोलती थी कि दूर दूर तक मत खेलने जाओ लाला, यहाँ पे हाव बिलाव आ रहे। तो हंसकर कन्हैया पूछे मैया तुमको किसने भेजा है यहाँ पर। मधुसूदन कुंड। नंदीश्वर के उत्तर में यशोदा कुंड के पास ही नाना प्रकार के पुष्पों से फूलों से लगे हुए एक वृक्ष, जो वृक्ष है उनमें बहुत सारे फूल हैं और लताओं के बीच में ये कुंड सुशोभित है। यहाँ पे इन पेड़ पौधों के बीच में सुंदर सुंदर पुष्प यहाँ मत होकर भ्रमर गण सदैव पुष्पों का मकरंद पान करते हैं। जो बम्बल बीज होते हैं वो यहाँ पे फूलों में से अपना रस ले पीते थे, और सर्वत्र उनके गुंजन की आवाज हुआ करती थी। कृष्ण सखाओं के साथ वन में खेलते हुए भ्रमर गुंजन का अनुकरण करते थे। जैसे जैसे वो बम्बल भी जैसे जैसे आवाजें निकालते हैं, भ्रमर के वो करके, तो कृष्ण भी उनके जैसे आवाज निकालते थे। और इसलिए भ्रमरों का दूसरा एक नाम मधुसूदन है। भ्रमर जो है उनको हम मधुसूदन बोलते हैं, तथा कृष्ण का भी एक नाम मधुसूदन है। दोनों के यहाँ गुंजन का स्थान होने के कारण इस स्थान का नाम भी मधुसूदन कुंड हो गया। पानीहारी कुंड। पानीहारी कुंड में उसका नामांतर पनघट कुंड भी है, और ब्रजवासी इसी कुंड का विशुद्ध मीठा जल पान करते थे, और वो ब्रह्म इस कुंड पर जल भरने के लिए आते थे, इसलिए इसे पनघट कुंड भी कहते हैं। कृष्ण भी गोपियों के साथ मिलने के लिए पनघट पर उपस्थित होते थे, और विशेषकर गोपियों से कृष्ण से मिलने के लिए बहुत ही उत्कंठित होकर, बहुत ही बेचैन होकर यहाँ आती थी गोपियां, और जल भरते समय कृष्ण का दर्शन करते ऐसे तन्मय हो जाती थी कि मटकी खाली है या जल से भरी है इसका भी उन्हें ध्यान नहीं होता था। मैंने उनका सारा ध्यान तो कृष्ण को देखने में लगा होता था, वो बस मटकी उनके हाथ में पकड़ी होती है, उनको नहीं पता उन्होंने जल भरा कि नहीं भरा। किंतु उनके हृदय रूपी मटकी में प्रियतम अवश्य भर जाते थे। जो उनका हृदय रूपी मटकी है उसमें उन्होंने कृष्ण को भर लेती थी, लेकिन जो मटेरियल मटकी है वो पता नहीं होता था खाली है या भरी है। पंडित का एक निगूढ़ रहस्य यह भी है कि गोपियां यहाँ कृष्ण का या पन प्रतिज्ञा स्मरण करने आती कि मैं वहां तुमसे अवश्य मिलूंगा, और कृष्ण उस पन को निभाने के लिए वहां उनकी प्रतीक्षा करते हुए। पन यानी प्रतिज्ञा, इसका मतलब पनघट यानी पनघट में जो पन है उसका मतलब है प्रतिज्ञा। तो गोपियां इसलिए आती थी क्योंकि कृष्ण ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पनघट पे मिलूंगा, और कृष्ण उनको अपना ये प्रॉमिस निभाने के लिए, पन को निभाने के लिए वहां उनकी इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे कि मैं निश्चित रूप से यहीं मिलूंगा। अंत में कृष्ण और गोपियां दोनों का पन यानी दोनों का जो प्रतिज्ञा है वो यहाँ पे पूरा होता है, इसलिए इसे पनघट कहते हैं। चरण पहाड़ी। नंदगांव के पश्चिम में चरण पहाड़ी स्थित है। कृष्ण ने यहाँ लाखों लाखों गायों को एकत्रित करने के लिए गोचारण के समय इस पहाड़ी के ऊपर बंशी वादन किया था, बंसी बजाई थी, और बंसी के करुण और मधुर स्वर से यह पहाड़ी गल गई। कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई कि वो पहाड़ गलने लग गया, और कृष्ण के चरण चिन्ह यहाँ पर अंकित हो गए। जहाँ कृष्ण बजा रहे थे वहां कृष्ण के अंकित हो गए, और जहाँ जहाँ मैंने वो पहाड़ पिघलने लगा, तो जो गैया थी, जो गोप ग्वाल थे, गोपियां थी, जो जहाँ खड़ा था उस स्थान पर पर्वत पिघलने के कारण उन सबके चरणों के निशान बन गए।
परम भक्त अक्रूर जब कंस के आदेश से कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए मथुरा से नंदगांव आ रहे थे, तब नंदगांव के निकट पहुंचने पर यहाँ पहाड़ी के ऊपर तथा आसपास सर्वत्र ही रेती में कृष्ण के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ था। तो वे इन चरणों में लोट पोट कर बहुत ही भाव विवल होकर रुदन करने लग गए, रोने लग गए। उन्होंने सब जगह कृष्ण के चरणों का निशान दिख रहा था। आज भी भक्त लोग श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर भाव विवल हो जाते हैं। हमें आज भी वहां पे कृष्ण के चरण चिन्ह है। गायों का खूंटा चरण पहाड़ी के निकट ही रोहिणी कुंड, मोहिनी कुंड तथा खेत में गायों के बांधने के खूंटे हैं। पत्थरों के खूंटे दर्शनीय हैं। ऐसे पत्थर, ऐसे लंबे लंबे पत्थर रखे हुए हैं जिसपे हम गायों की जो रस्सी होती है वो खूंटे से बांध देते हैं। तो यहाँ नंद बाबा की गौशाला थी जिसमें गायों को बांधा जाता था। आज भी ब्रजवासी महिलाएं किसी विशेष दिन में खूंटों का पूजन करती है। तो आज भी ब्रजवासी महिलाएं उन खूंटों का पूजन करती है जिससे नंद बाबा अपनी गायों को बांधती है। वृंदा देवी सिर्फ पहाड़ी से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में वृंदा जी का कुंज है। श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समय वृंदा देवी यहाँ निवास करती थी और यहीं से वे संकेत आदि कुंजों में दोनों का मिलन कराती थी। कभी कभी योग माया पूर्णिमा देवी से परामर्श करके उनके आदेश में अलग अलग युक्तियों से राजा राधा कृष्ण युगल का मिलन कराकर आनंदित खुश होती थी, आनंदित होती थी। यहाँ पर वृंदा देवी का कुंड भी है और जहाँ वे स्नान आदि करती थी। और ये विचित्र वस्त्रों को धारण करने वाली नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत राधा कृष्ण की कुंज लीलाओं की अधिष्ठात्री देवी है वृंदा देवी, वन देवी। और वृंदा देवी की कृपा के बिना राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना असंभव है। इन्हीं मूल वृंदा देवी का अर्चा अवतार है तुलसी जी, जिनके पत्तों और मंजरियों के बिना कृष्ण कोई भी नैवेद्य ग्रहण नहीं करते। इसी के पास में इसलिए हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। वो वृंदा देवी को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो हमें अगर कृष्ण की इन लीलाओं में प्रवेश चाहिए तो हमें वृंदा देवी की ही कृपा चाहिए। इसलिए हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। इसी के पास पूर्व में चौड़ा पत्थर है जिसे चरण कुंड भी कहते हैं। और इसी के निकट रोहिणी कुंड, मोहिनी कुंड, गायों का खूंटा गाड़ने का स्थान और गायों का किरक और दोहिनी कुंड है। तो इसके आगे की परिक्रमा हम कल करेंगे। कल हम पावन सरोवर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आज की हम परिक्रमा को पॉज करेंगे और कल आगे बढ़ेंगे पावन सरोवर की ओर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, कृष्णा माता जी, कृष्णा दंडवत है प्रणाम। किसी को? दंडवत प्रणाम। प्रणाम ओके चलो जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।